गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। भाई आपने आज बड़ी लाइट मार रहा है, बड़ा चमक रहा है, बड़ा लिश्क रहा आई है। एम हैंडसम मैन। भाजी आपने पारस पत्थर के बारे में सुना है? सुना है? वो जिसको छू ले वो सोना बन जाता है। मिट्टी सोना बना देता है। आज हमारे बीच जो शख्सियत आ रही हैं, हाँ। ये ऐसे पारस हैं कि ये जिस पे इनका नजरो करम हो जाए वो आदमी तंदुरुस्त हो जाता है। तो मेरे ख्याल से मेरी एक ही लाइन से आप समझ गए होंगे। जोरदार तालियों से स्वागत करिए योग गुरु बाबा रामदेव का। मेरे को उठाया इन्होंने, मैं पीछे से कह रहा था बाबा जी सिद्धू बाजी को कहते हैं भारी हैं। इसलिए पॉलिटिक्स में भी बड़े भारी पड़ रहे हैं आज। पता नहीं कौन से पलड़े में बैठने वाले हैं। आज कहो कुछ सिद्धू, आप बहुत बोल लिया आपने हमारे सामने, आज बोलो आप। देखो, संतों के आगे तुच्छ मानवों की नहीं चलती, ठोको ताली। हाँ? शरीर को स्वस्थ और आत्मा को दिव्यात्मा बना दिया। योग के सामर्थ्य से आपने साधकों को महात्मा बना दिया। प्रणाम है आपकी इस पवित्र योग यात्रा को, जिसकी शक्ति ने जीव आत्मा को परमात्मा बना दिया। वाह बाबू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आप यहाँ पे विराजमान होके इसको धन्य बना दीजिए। बाबा जी सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपने हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में योग का जो इतना क्रेज बढ़ा दिया है, इसके लिए जोरदार तालियां बनती हैं कि लोगों को एहसास हो गया है कि सेहत जो है वो सबसे जरूरी है। उसका जीता जागता प्रमाण एक मैं हूं। मैंने बाबा जी बीच में वजन बहुत बढ़ा लिया था, पैसा आ गया ना। ये पहले लड़कियों के चक्कर में थे, आजकल योग के चक्कर में पड़ गए। नहीं सर, योग के चक्कर में तो लड़कियों के चक्कर में अब भी है। पर योग करो, फिट रहो, फिर लड़कियों के चक्कर में पड़ना नहीं पड़ता, लड़कियां आपके चक्कर में पड़ जाती हैं। पर नहीं स्वामी जी, आपके सामने मैं ऐसी बातें नहीं करूंगा। पर एक्चुअली बाबा जी आप जब आए एकदम से, मुझे याद है ये, मैं तो उस समय कर ही रहे थे स्ट्रगल वगैरह इधर उधर, सडनली आपको मैंने देखा और आप इतने प्रख्यात हो गए। उससे पहले बाबा जी मैं जानना चाहता हूँ, आप इतने साल आपने कहाँ पे ये सब सीखा और इतना ज्ञान हासिल किया आपने? मैं 9 साल की उम्र से योग करने लगा था और उस समय मेरे पास में कोई सीखने के लिए गुरु नहीं था जी। किताबें पढ़ करके, और वो भी किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। एक स्वामी सत्यानंद जी एक साधु गांव में रहते थे, उनके पास में 15-20 बॉक्स थे उनके किताबों के जी। तो उन किताबों से देख देख करके वहीं से मैंने आज जो मैं ये कठिन कठिन आसन करता हूँ जी। अभी तो बैठे बैठे 1 सेकेंड लगता है, मुझे कोई बॉडी वार्म अप नहीं करनी पड़ती। अच्छा। अभी मुझे मयूरासन करना पड़े तो अभी जी। लो खड़ा होके साथ मयूरासन कर देता हूँ। ये वाला शॉट मेरा काट देना, मुझसे हुआ। पर क्या बात है बाबा जी, क्या बात है, बहुत मजा आता है जब भी आपको देखते हैं। बाबा जी आप जो वो पेट को घुमाते हैं गड़ी गड़ी गड़ी, वो मुझे बड़ा खतरनाक लगता है। वो एक बार वो भी तो करके दिखा दीजिए जरा। ये एक घूमी, एक गड़ी गड़ी गड़ी। तो घुमा। हाँ जी, तू घुमा भाई, घुमा। घुमा। अंदर से अब घूमता है। ये आगे से घुमाएगा तो इसका पीछे से घुमाएगा। पर एक बात है वैसे, कितनी मजेदार है बाबा जी। आपको लस्सी पीनी हो तो आपको तो टेंशन ही नहीं मिक्सर जूसर की। दही दही खाया और अंदर से ही लस्सी। हाल है। इसको कहते हैं नौली। नौली वही ठीक है ना? मैं नौली एकदम। नौली नौली नौली। हमारे सिद्धू जी बड़े ज्ञानी महापुरुष हैं। जी। माने क्रिकेट के चक्के छोके, माने क्रिकेट के चक्के छोके छक्के। चौके छक्के। कोई नहीं बाबा ठीक है, बेटा समझ आ रही है। क्रिकेट के चक्के चक्के चौके, चक्के चौके। आज तो हास्य योग हो गया बाबा जी। एक बार क्रिकेट फिर से सेम लाइन। क्रिकेट के चौके छक्के बाबा जी।
सच कह रहे। ये तो मैंने सहज हास्य योग हो रहा। ये आपका प्रताप है, आप जहाँ पे मौजूद हैं वहाँ पे ये वैसे सच है। माहौल अच्छा हो जाता है। ये सच है कि जो आदमी हंसता मुस्कुराता है जी उसको कभी हार्ट अटैक नहीं होता है। कपिल भाई जी। लोग आपको शो करने वाला, कॉमेडी करने वाला, ड्रामा करने वाला जो लोग जानते हो जी। आपने इस देश के हजारों नहीं लाखों करोड़ रुपए बचा दिए, नहीं तो उनको हार्ट अटैक हो जाता अब तक। थैंक यू। माने हंसने से वो हार्ट रोग से बच गए। कितनों का ब्लड प्रेशर ठीक हो गया आपका शो देख करके। ये आपका आशीर्वाद है स्वामी जी। माने रहे ऐसे ही। हंसने से स्ट्रेस कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, डिप्रेशन दूर हो जाता है। और पति पत्नी बैठ करके दोनों शो देखें तो हो सकता है तलाक की नौबत ना आए। माने कितनों के घर आपने उजड़ने से बचा दी। अच्छा अच्छा अच्छा, बाबा जी के लिए हमें तो कभी खिलाया नहीं। बाबा जी ड्राई फ्रूट है। मैं ड्राई नहीं खाता, तो- मैं गीला गीला खाता हूँ। इसमें पानी डाल दे बाबा जी। और ये आपके चरणों में हमारी तरफ से आपको जब भी खाने का दिल करे। तो सीरियसली मेरे को जानना है बाबा जी, गुस्ताखी माफ, मैं हंसी मजाक करता हूँ, आपकी उम्र क्या होगी वैसे? उम्र उनकी पूछी जाती है जिनका ब्याह करना हो। मैं समस्त भारतवासियों से मैं एक अपील करता हूं कि आज अगर मैं कुछ ना बोलूं तो मुझे माफ किया जाए, क्योंकि आज मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि आज हम बाबा जी को सुनने वाले हैं, उनके विचार सुनने वाले हैं। लेकिन जो है तुम लगभग मेरे से आधी उम्र के हो गए, इतना अंदाजा लगा लो तुम। नहीं नहीं, मैं छोटा हूं। और तो चलो अभी हो जाए। बाबा जी पता क्या है, पता नहीं, देखो जहां पे देखो बाबा जी, रुको बाबा जी, पता क्या है, मैं अभी हम लोग काफी सारे एपिसोड कर चुके हैं, आगे भी करेंगे। पता क्या है, मुझे पता है कि मेरा क्या होने वाला है, ठीक है? तो वो बेइज्जती मेरी वैसे ही स्वीकार करें, आप मेरी बेइज्जती वर्बली आप स्वीकार करें। मुझे पता है कि मैं हारने वाला हूँ। सो मैं बिल्कुल, मैंने अभी रणवीर सिंह का इनका वीडियो देखा, रणवीर बहुत फिट है, बड़ा है, पर इन्होंने पता नहीं क्या किया, उसके बाद से दीपिका भी उसको खास बात नहीं कर रही। नहीं आप तो बड़े स्ट्रॉन्ग हो। नहीं मैं नहीं। चलो मैं कहता नहीं बाबा जी। चलो अच्छा क्या करूं बताइए आप, मतलब चलो पहले तो थोड़ा दंड बैठक लगाते हैं। भाभी मेरे ना स्लिप डिस्क हुआ था। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, सच्ची में 1.5 साल पहले वो मैं ठीक कर दूंगा वापस। वो हुआ पड़ा थोड़ा सा ठीक, पर ये है कि ज्यादा ना हो जाए। चलो जी चलो ऐसे पैर ऐसा- फैलाओ, बैठो इधर, तेरी पूरे बैठो। ओ है इधर बैठो, ऐसे बैठो, ऐसे बैठो। अरे थोड़ा बजाओ तो। ऐसे नहीं करेगा। खड़े हो। मेरे को माफ कर दो बाबा जी। अभी खड़ा मेरे को हो। माफ कर दो। चलो बैठो, ऐसे लगा। डॉक्टर ने थोड़ा मैंने सुना है तू बड़े आजकल डिप्स लगाता है। हैं? डिप्स लगाता है, बाबा जी मेरे को माफ कर दो, थोड़ा सा करो, मेरे को माफ कर दो। इधर इधर थोड़ा सा, मैं सीरियसली माफी मांग रहा हूँ। थोड़ा इधर सिद्धू बाजी को भी बुलाओ। और मैं ये पक्का सुनिश्चित करूंगा कि इनमें से कोई भी चीज कटेगी नहीं। चलो वो डिप्स लगाओ, थोड़े थोड़े लगाए। थोड़ा लगाया। हाँ, सांस। चल और फिर ये आओ
बाबा जी बच्चे की जान लोगे आप। मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, स्टैमिना बढ़ेगा। अब देखो, हर रोज कम से कम 20 मिनट एक्सरसाइज करो। बिल्कुल, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आप आ जाओ, आप मैं तो क्यों छोटे हो ना करूंगा? उनसे। मैं क्यों करूंगा? अभी तो फिर सूर्य नमस्कार किया करो। मैं करता हूँ नमस्कार आता है? हाँ, खिड़की खोल करके के मैं करता हूँ नमस्कार जी। पानी पिला दो कोई मेरे को, मैं फंस गया। मैंने ना लगा दो। नहीं नहीं बाबा जी खींचो खींचो बाबा बाबा जी, जी बाबा जी एक सेकंड। अरे मेरी मम्मी आई बाहर। बाबा जी मेरी बाबा जी मैं चल पकड़ो पकड़ो। आजा आजा हम हार गए। आजा। कुछ नहीं करो। एक सेकंड, आप बड़ा हंस रहे हो ना, आओ जरा आप आओ। बाबा जी इनको पकड़िए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आओ आओ जरा। आओ आओ। बहुत हंसी आ रही ना, बहुत अंगूठियां पहनी शनि तेल से बचने के लिए। ये इनको पकड़िए। अब इसको तेरे को ससम्मान लेकर के चलता हूँ। बाबा जी नहीं, घुमा दो। बाबा जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। ओए होए। ये पानी क्यों मंगाया भाई? स्वामी जी अगर हम आपके जितना कर सकते तो हम कपिल शर्मा होते। इधर तो आओ, बाबा जी को दंड बैठ का तो मार के दिखाओ पहले। मारो जी, चलो तुम कपालभाति डंडे करो। आपने सारी कंट्रियों के लगाए हैं। कपालभाति करो। करो कपालभाति। बाबा जी इनको कपालभाति दे दी, मुझे तो आपने उठा लिया टांगों से। ए उल्टी कर रहा है, ऐसे नहीं, अंदर अंदर। तुम्हारी टी शर्ट के ऊपर जो वो बना हुआ ना, वही हिल रहा है, बाकी तो कुछ नहीं हिल रहा। जाओ। स्वामी जी के लिए खड़े होकर तालियां बनती हैं। क्या बात है सर, प्रणाम आपको, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद हमारे, आप हमारे शो पे आए, हमारा शो अमर हो गया। ओह प्रणाम जी। सूर्य नमस्कार होगी अब। हमारा नाम सूरज प्रकाश है और हमको बाबा जी से एक शिकायत है। क्या? बाबा जी उठ जाते हैं रोज सुबह 3:30 बजे। अच्छा, हमारे हिसाब से तो रात ही होती है, लेकिन इनके हिसाब से सुबह होती है। और उसके बाद करने लगते हैं सूरज नमस्कार। हमको आती है शर्म कि इतने बड़े योगी नमस्कार कर रहे हैं हमको, तो हमको भी तो उठना ही पड़ेगा। आपके चक्कर में रोज सुबह जल्दी उठना पड़ता है हमको, आपको पता है। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ गए हुए थे, 1 लाख लोगों को सूर्य नमस्कार करा रहे थे। अकेले तक तो बात ठीक है, पर 1 लाख लोग जब कर रहे हैं, उनका तो जवाब देते देते मेरी कमर दर्द हो गई, पता है आपको। लेकिन बाबा जी आपको मैं कहना चाहता हूँ, मेरी एक प्रॉब्लम है। हाँ। मैं बहुत हॉट हूँ। क्या हो? हॉट मतलब गर्मी बहुत ज्यादा है। सूर्य प्रकाश है ना अच्छा, इसलिए। होठ है। हॉट। हॉट हॉट होठ गरम। हाँ हाँ, गर्म, वही तो, गर्मी बहुत ज्यादा है, पिंपल वगैरह निकल जाते हैं गर्मी में। तो इसका कोई इलाज बताइए, भी गर्मी कैसे निकालनी है। गर्मी निकालने के लिए पानी पियो, हाँ, नीचे से निकल जाएगी। चलिए अब यहाँ लगता है बादल आ रहे हैं, हमारे जाने का वक्त हो रहा है। ये देखो मैं गया, बादल आ गए, मैं गया। बाबा रामदेव जी जो हैं दुनिया में सबसे सक्सेसफुल योगा और आयुर्वेद टीचर हैं। अभी हाल ही में 2000 करोड़ इन्होंने उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट किया है, जोरदार तालियां उसके लिए। 14 लाख किलोमीटर की इन्होंने यात्रा की है, इसके लिए भी जोरदार तालियां। 10,950 से ज्यादा सभाएं की हैं, उसके लिए भी तालियां। 17 करोड़ लोगों से आप मिले, भले ही 1 लाख लोगों को दूर से हाथ मिला के मिले, लेकिन मिलते तो हैं। तो ये इतना सब जब स्वामी जी आप कर रहे थे, तो आपके दिमाग में आया था कि आपको एक दिन कपिल शर्मा शो में जाने का मौका मिलेगा? नहीं मतलब मैं ऐसे मजाक करता हूं, पर हमें बहुत अच्छा लग रहा है स्वामी जी आप आए, तो धन्य हो गया। सर मुझे पता नहीं, मुझे इतना, मैं खुश हूं ना कसम से। मैं यहाँ तो दीपिका पादुकोण आती तब खुश होता हूँ, जहाँ आज हुआ हूँ।
तो बाबा जी, योग के लिए आपने सालों मेहनत की, जंगलों में तपस्या की आपने, बहुत कठिन परिश्रम से योग को इन्होंने प्रचलित किया। लेकिन पतंजलि जब आपने लॉन्च किया तो वो कुछ ही समय में, हालांकि उसमें बहुत मेहनत है, अरबों खरबों की कंपनी बन गई। आपको क्या लगता है कि आप अच्छे योग गुरु हैं या अच्छे बिजनेसमैन हैं? मेरी जिंदगी योग ही है, और योग के ही आयाम हैं ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, जी। राज योग, अष्टांग योग, और इस योग के बायो प्रोडक्ट के रूप में है ये उद्योग। वाह। माने आज भी मैं पतंजलि का अनपेड ब्रांड एम्बेसडर हूँ, हाँ, आप खुद ही करते हैं उसको प्रमोट भी, आप सारी एड फिल्मों में आप ही आते हैं। और आप शायद कहीं किसी चीज को इंडोर्स करते हो तो कुछ ना कुछ तो मोटा माल लेते होगे। बहुत ज्यादा। आचार्य बालकृष्ण जी उसके अनपेड एमडी, सीईओ और शेयर होल्डर हैं। हमने तय किया कि पतंजलि का जो भी प्रॉफिट होगा जी। 1 करोड़ से लेकर के 100 करोड़ 500 करोड़ आगे, क्योंकि 3 से 5 वर्षों में तो पतंजलि 50,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ की कंपनी होने वाली है। पतंजलि का 100% प्रॉफिट चैरिटी के लिए होगा, इस देश का स्वाभिमान जगाने के लिए होगा। बिल्कुल सही। मैं तो हमेशा एक गीत गाता हूँ, आपको भी गाना भी आता है क्या? मेरे को बहुत जबरदस्त। थोड़ा बहुत हाथ पैर मार लेता हूँ। जबरदस्त गाता है। अरे जबरदस्त। तो चलो मेरे साथ गाओ। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती। तुम बजाने के भी पैसे लोगे क्या? उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। साथ साथ गाओ तो सही। मेरे को पूरा आता नहीं, मैं अभी आप एपिसोड देखूंगा, मैं याद। रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, जगत गुरु गोविंद और राजपूत शान का। तू चल पड़ा तू चल पड़ेगी, चल पड़ा तू चल पड़ेगी, साथ तेरे भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारत माता की जय। अच्छा, वैसे ही बाबा जी, मैं क्योंकि हंसी मजाक करते रहते हैं हम लोग, हालांकि ये कॉमेडी शो है नहीं, पर ये है कि कुछ लोग कॉमेडी शो चलाते हैं फिर भी नहीं होती, लेकिन हमारा ये है कि मतलब हम लोग ऐसे, कपिल शर्मा शो आता है, इसमें कॉमेडी हम लोग ऐसे हंसी मजाक की आदत है। मैं ऐसे पूछना चाहता हूँ बाबा जी, जैसे अभी आपकी इतनी पॉपुलैरिटी है, पतंजलि अभी 10,000 करोड़ का टर्नओवर हो गया है, आपको नहीं लगता आप सेटल हो गए हैं, शादी कर लें? मैं ऐसे जस्ट गुस्ताखी माफ, पर ये बता, तेरी शादी हो चुकी है? हुई नहीं अभी। मैं मुझे अपने सेटल होने की चिंता नहीं है, मुझे 125 करोड़ हिंदुस्तानियों को सेटल। वाह। मैंने देखा करोड़ों अरबों की दौलत पाकर के भी आदमी कहीं ना कहीं अकेला होता है। एक सोनापन, एक खालीपन, एक अधूरापन जिंदगी में होता है। और फिर जो तेरी तरह से लड़कियों के चक्कर में रहेगा ना, फिर वो एकांत में बैठ करके वो फिर विरह के गीत गाएगा। कल भी मन अकेला था, आज भी अकेला। ये डिप्रेशन के गीत है। जो अपने में खुद में संतुष्ट नहीं होते जी, वो ऐसे गाते हैं। कल भी मन अकेला था। मैं भी पूरा करूं बाबा जी, इसको पूरा करूं? ये कैसे गाएगा? भी अकेला। कल भी मन अकेला था, दीपिका भी अकेली है। क्यों भाई, ये दोनों का चक्कर है क्या भाई? है कोई? नहीं स्वामी जी, ऐसे ही आप सन्यासी हैं, लेकिन हर किसी का हृदय जो है वो कंट्रोल में नहीं होता। तो कभी ऐसा हुआ, कभी फॉरेन में गए हो या किसी लड़की ने आपको बोल दिया हो कि बाबा जी आई लव यू, ऐसे आपको तो हो ही सकता है कि नहीं? तो आई लव यू बोल दिया तो कोई प्रलय हो गई? पर ऐसा बोला कभी किसी ने? मेरे से तो हजारों लाखों लोग बोलते हैं आई लव यू। हैं? नहीं मतलब, पर ये प्यार अच्छी बात है। प्यार करने का मतलब जो है ये उल्टा पुल्टा काम करने वाला। नहीं, उल्टा पुल्टा नहीं, किसी ने आपको बोल दिया हो कि शादी करनी है मुझे आपसे, ऐसा हुआ कभी? क्योंकि मैंने कहीं पे तो किस्सा सुना था, आप भी बता रहे थे, वो क्या किस्सा हुआ था, हम दोबारा सुनना चाहते हैं। कुछ तो हुआ था बाबा जी के साथ, बड़ा मजेदार किस्सा। वो कहाँ था बाबा? दरअसल मैं बीकेसी में आया, ये 2004 की बात है। अच्छा जी। वो
मैंने शिविर लगाया तो करीब सुबह शाम 1-1 लाख भाई बहन आ रहे थे। जी। अब मैं गुरुकुल का पढ़ा हुआ एकदम गांव का ठेठ देसी आदमी, वो मैं शिविर करके निकला तो लोग अपने हाथ पर ऐसे फूंक मार रहे। तो मैंने सोचा ये कोई होता है, कोई रीति रिवाज होता होगा। तो मैंने कहा ये यहाँ मतलब लोग योग करके हाथों में मिट्टी मुट्टी लग जाती है, फूंक फाक क्यों मारते हैं? बोले बाबा जी आपके फैन है। तो मुझे सच में उस समय तक मैं थोड़ा अंग्रेजी कम पढ़ा था, अभी तो पढ़ ली। जी। मैंने कहा फैन तो पंखा होता है, वो घूमता रहता है। बोले ये सब बाबा जी ऐसे घूमती फिरती आत्माएं हैं। फिर मैंने कहा ये फूंक क्यों मारते हैं? बोले आपको फ्लाइंग किस देते हैं। तो मुझे पता लगा ये क्या चक्कर होता है। फिर मैं विदेश में गया 2006 में, तो वहाँ बहुत से लोग आए शिविर में। मेरे पहले शिविर में 5-5 हजार लोग आए वहाँ पर। जी। तो एक आई औरत आई, उसने बोला बाबा जी मैं हक करना चाहती हूँ। तो हम गांव के आदमी वो हगना बोलते हैं। तो आपने कहा नहीं हगलो हगलो। तो फिर मैंने कहा हगले तो अपने घर में हक के आती है। तो बोले मैंने बाबू जी यही अगला आपके पास। तो आपके साथ हक करना है। मैंने कहा मेरे साथ हक नहीं करना है, पढ़ो। तो उसने बोला आपके साथ हगना है। तो मैंने कहा मैं ऐसे खुलेआम नहीं हगता हूँ। वो मैं टेंट में बैठा हुआ था, उधर एक बाथरूम बना हुआ था, मैंने कहा इधर जा। उन्होंने नंबर भी मांगा था ना आपसे, है ना? वो तो लॉस एंजलिस में। अच्छा, किस्से काफी हैं आपके पास भी। लॉस एंजलिस में क्या हुआ था बाबा? लॉस एंजलिस में ऐसा हुआ कि मैं जैसे ही कैंप करके उतरा तो एक औरत आई, बोले बाबा जी आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो दुनिया के लिए। मैंने कहा शुक्रिया जी, जो भगवान करवा रहा है कर रहे हैं, हम तो ऐसे ही फकीर आदमी है। बोले बाबा जी मैं आपको अपना सब कुछ देना चाहती हूँ, और मेरे पता नहीं कितने बिलियन ट्रिलियन इतने मेरे पास पैसे हैं। अच्छा। तो मैंने कहा जी ठीक है। ये मेरे साथ एक 60-65 साल के अजय आर्य जी, मैंने कहा ये मेरे पीएस हैं, आप जरा इनसे बात कर लो। बोले बाबा जी आपका नंबर चाहिए और मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। तो मैं थोड़ा सा ऐसे हटके गया 5 कदम। बोले बाबा जी मैं आपको ना अपना सब कुछ देना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक हो तो आपने बता ही दिया था। बोले नहीं बाबा जी आप समझे नहीं। तो मैंने भाप लिया, मैंने कहा यहाँ कुछ खतरा है। फिर हम साधु फकीर और बिल्कुल कोई मेकअप करके नहीं रखते। कभी देखो आप मेरे हाथ में कोई अंगूठी है? जी बिल्कुल नहीं। पैरों में कोई कुछ नहीं, फैशन फूशन कुछ नहीं है, एकदम खुला एक रहता अपना। तो कपड़ा भी कोई स्किन टाइट जीन्स और कुछ कपड़े कुपड़े ऐसे नहीं पहनते, कोई प्रदर्शन नहीं करते, क्योंकि मैं तो कहता हूँ योग प्रदर्शन के लिए नहीं, योग तो प्रभु के दर्शन के लिए होता है। शाम मैंने एक दिन ना ऐसे, अब मैं सुबह एक बार पूरा पसीने से नहाता हूँ, तो कम से कम 3 दिन में मुझे शैम्पू करना ही पड़ता है। तो एक दिन ऐसा हुआ सुबह सुबह मैं शैम्पू करके आ गया और मैं ऐसे बैठा तो बाल खुले हुए थे। बोले बाबा जी आप खुले बालों में बहुत सेक्सी लगते। मैंने ये पहली बार ये शब्द सुना, ये होता क्या ये। और फिर बाबा जी का क्या ढका हुआ, हमारे यहाँ तो साधु संत तो बहुत से दिगंबर ही होते हैं। वो मैंने सुना है वो कुंभ मेले में जो नागा बाबा होते हैं जी, उनके यहाँ बड़ी भीड़ लगती है दर्शन के लिए। तो जो हमारी माता बहनें ऐसे बाबा जी को कभी मिल के ऐसे बोल देती हैं, तो उनसे हमारा अनुरोध है कि बाबा जी एक फूल की तरह हैं जो बाग में है,
उनकी खुशबू हर कोई ले सकता है, लेकिन उनको तोड़ने की कोशिश ना करें। अरे बाबा जी, आपने योगा से, आयुर्वेद से इतने लोगों का इलाज किया बाजी, कभी कभी तो किसी की नस दबाते हैं ऐसी जगह से कि उसका रोग जो है दूर हो जाता है। आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी नस दबानी चाहिए हिंदुस्तान में जो करप्शन बिल्कुल ही खत्म हो जाए? देखिए, दो तरह से होता है। जी। एक तरफ जो है लोगों के भीतर एक मोरल वैल्यूज, स्पिरिचुअल वैल्यूज, जी। जो रिलीजियस वैल्यूज हैं, उनको हमें खड़ा करना चाहिए। और दूसरी तरफ कानून का डंडा ऐसा होना चाहिए कि कोई सीएम हो या पीएम हो, उसके घर वाले हों, उनके रिश्तेदार हों, उनके चाहे कितने चाहने वाले हों, उनको हजारों करोड़ रुपए का डोनेशन देने वाले हों, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान में कानून सबके लिए बराबर होता कहाँ है? कानून सबके लिए बराबर हो और दूसरी तरफ नागरिकों का चरित्र ऊंचा बनाने के लिए शिक्षा में परिवर्तन हो। जी। ये दो काम एक साथ हो जाएं तो फिर हिंदुस्तान में परिवर्तन आ सकता है। आएगा सर। अब मुझे एक बात पूछनी थी आपसे कि आप भगवा रंग जो पहनते हैं ये बहुत ही आध्यात्मिकता के साथ जुड़ा हुआ है। और मैं मतलब नॉर्मल दिनों में तो ठीक है, लेकिन अभी सर्दी बहुत बढ़ गई है, तो आपको सर्दी नहीं लगती बाबा जी? कि इसमें ज्यादा लगती थी इसीलिए गर्म रहने के लिए च्यवनप्राश बनाया आपने? 2 मिनट यदि तेजी से प्राणायाम कर लिया जाए ना, ऐसे 2 मिनट में तो पसीना सोने लगता है। तो अलग अलग तरह की इस तरह की योग की क्रियाएं हैं। च्यवनप्राश है, ये तो आप जैसे लोगों को लिए बताता हूं। अच्छा, एक्चुअली ना बहुत सारी ऐसी अफवाहें आती रहती, बिकॉज पतंजलि बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो अच्छी बात भी है। पर मैं कुछ आपको प्रोडक्ट्स दिखाना चाहता हूँ जो लोग बोलते हैं कि ऐसे पतंजलि में प्रोडक्ट आ सकते हैं या आने वाले हैं। यहाँ पे हमारे पास पिक्चर्स हैं, दिखाएंगे जरा। ये पतंजलि सोफा है, बोल रहे हैं कि ऐसा सोफा आने वाला है, तो आदमी ज्यादा बैठेगा नहीं उस पे, खड़ा रहेगा और फिट रहेगा। इसको नवाज शरीफ को बैठाएंगे तो वो अभी इतना बदमाश है, नाम शरीफ रख रखा है। और भी हमारे पास कुछ फोटोग्राफ्स। ये कहते हैं कि पतंजलि का एंटीना आ रहा है तो इसके ऊपर कपिल शर्मा का शो दिखाएंगे। और भी है हमारे पास चित्र। ये पतंजलि की बोलते चप्पल है जी, फूलों से बनी है। हाँ, बड़ी हर्बल है। पर अरे सब कुछ लोग तो इतने बेवकूफ हैं। पतंजलि वाइन, बाबा बियर, लोग कुछ भी सोचते हैं ना। थोड़ा बहुत ठीक है, इतना तो चलेगा। जोरदार तालियां एक बार बाबा जी के लिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा है, साक्षात आपके दर्शन हो रहे हैं मुझे। ओ गॉड, मुझे जैसे ये बात पतंजलि के आप आए हुए हैं मैं तुरंत दौड़ती हुई चली आई। पता चली ना, बात पतंजलि के है। हाँ, लेकिन इनकी बात तो पतंजलि। आपको इतना चलते हो तो वजन नहीं लगता इस शरीर का? मुझे आप जैसे लोगों को देखता हूँ, माफ करना लोग नहीं, आप जैसी लुगाइयों को देखता हूँ। अरे ये लुगाई नहीं है, बंदा जनानी बना हुआ। नहीं, लेकिन मैं आपसे बहुत खफा हूँ। बहुत खफा हूँ मैं आपसे। क्यों खपाया आप? बैठिए आराम से। मैंने इतना बार आपको फोन किया, आप मेरा फोन ये टूट जाएगी कुर्सी, उधर बैठिए। हाँ, फिर ये मैं आपसे बहुत खफा हूँ। हाँ। कितनी बार आपको फोन किया, फोन क्यों नहीं उठाते हैं? तो एक सेकंड, तुझे तेरे नंबर का पेटीकोट नहीं मिलता, तुझे बाबा जी का नंबर कहाँ से मिल गया? ये झूठ बोल रही, तुम्हारे पास कहाँ से आ गया नंबर? इस आदमी को देखिए, बाबा जी बताइए इन्हें, ये मनुष्य अभी भी भूतकाल में ही जी रहा है। इसे बिल्कुल भी पता नहीं है कि पतंजलि का हर्बल फोन आ गया है। हैं? हाँ, कौन सा फोन है, दिखाओ। ये दिखाओ क्या? बाबा जी आपका फोन आया, आपने बताया नहीं है। ये देखिए, हाँ, इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी होती है। कैसे? ये देखिए, अब देख के बात कीजिए। सिर्फ आमने सामने होना चाहिए इंसान को, वो जरूरी है, ज्यादा दूर दूर नहीं हो सकते। या फिर आप इसमें सुनिए क्या? बात करेंगे ना तो आवाज आती है। हेलो।
नहीं आप सुनिए तो। हेलो ड्राइवर, जरा गाड़ी निकाल देना, बम्पर मैडम को पार्लर जाना है। Shut up! नहीं लेकिन मैं आपसे सच कह रही हूँ, मैंने सच में आपको बहुत फोन किए। मैं सिर्फ ये जानना चाह रही थी कि मैं कौन से शेयर में पैसा लगाऊं कि रातों रात मेरा पैसा ना दुगना हो जाए। वो तो भविष्य थोड़ी ना बताते हैं, वो योग गुरु हैं बाबा रामदेव। तो आपको लगता है ये बात मुझे पता नहीं है? तो फिर तूने ऐसा भविष्य There is बताने में- something called a joke. It's a joke. मैं तो मजाक कर रही थी। मैं बता रही हूँ ना, ये सोनी साहब ने भी कैसे आदमी को यहाँ पे रख लिया है जिसे जोक और बात में फर्क ही नहीं पता है। लेकिन सच में मैं बता रही हूँ, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, लेकिन फिर भी मेरा वजन घट ही नहीं रहा। फैन होने से थोड़ी ना घटता है वो। योग भी तो किया कर। ये एक्चुअली सारे प्रोडक्ट पतंजलि के ही खाती है, पर प्रॉब्लम क्या है, 100 पैकेट नूडल के खा जाती है। हाँ तो मैं क्या करूँ, सच में टेस्टी इतने ज्यादा है, ये बहुत टेस्टी है। मैं तो पतंजलि के नूडल इतने खाए। तुम गोमूत्र का अर्क पिया करो। फिर एकदम देसी गाय की तरह दौड़ेगी। और फिर उसके बाद आप थोड़ा कपालभाति करना। अरे ये तो बहुत अच्छा कर रही है, क्या बात है। थैंक यू। ये कपालभाति करके भी इतने मोटी क्यों है? कपालभाति के बाद पराठा भाती तो नहीं करती? कपालभाति ये वो मैंने सब बहुत ट्राई किया है, लेकिन मैं करना चाहती हूँ। मतलब मैं लगातार दिन रात 24 घंटे सब कर सकती हूँ योगा, लेकिन मुझे ठीक से आता नहीं है। आप थोड़ा सा सिखा देंगे? कपालभाति ऐसे करते हैं। मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? बस मेरे ऊपर मत बैठना। हाँ कैसे? ये ये नाक क्यों बिगड़? बाबा जी इसने 5 मिनट के ना इसके सींग निकल आएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसे नहीं करो, अच्छा। ऐसे। इंजन चल रहा है। 3 मिनट बाद स्टार्ट हो जाएगी। मैं सीख गई। सीख गई? हाँ मैं सीख गई। अभी अनुलोम विलोम करके दिखाइए। कैसे? ये बाएं से रो, इससे दाएं दिमाग ठीक होगा। दाएं से रो, इससे बाएं दिमाग ठीक होगा। बीच का? बीच का करने के लिए फिर अगला बताएंगे। अच्छा। हाँ। दाएं से छोड़ो। क्या प्याज खा के आई है क्या? नहीं मैं कर रही हूँ, अच्छा है। लेकिन ये ऐसे, लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आती। हमेशा आप जब सिखाते हैं कि सांस अंदर लो फिर सांस छोड़ो, लेकिन नॉर्मली भी जब इंसान सांस लेता है तो अंदर और बाहर ही करता है ना, आगे पीछे सांस कौन लेता है? क्यों क्या नहीं? आगे लो पीछे छोड़ो, आगे लो पीछे छोड़ो, क्यों? उस ऐसे दिन तो तूने ली नहीं, आगे सांस ली और पीछे से छोड़ दी थी तूने। आपने देखा था? मैंने महसूस किया था। खैर मैं आपको बताऊं ना, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। यहाँ पर इतने बड़े फैन हैं कि हमने अपनी खुद की योगा क्लासेस भी खोल ली है। आपने? हाँ, हमने, हमारे एक गुरुजी हैं, वो 5 रुपए प्रति घंटे में योगा सिखाते हैं। 5 रुपए? हाँ प्रति घंटे में। और अगर अपने रिश्तेदार हो और सेलिब्रिटी हो को तो 50 पैसे का डिस्काउंट भी दे देते हैं। आप मिलना चाहेंगे हमारे गुरुजी से? मिलाऊं आपको? ठीक है। आप लोग रेडी हैं? ठीक है, ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, अब आपके सामने आ रहे हैं हमारे गुरुजी। प्लीज उनका स्वागत कीजिए, योगराज उड़ंत स्त्री त्रिकालदर्शी डॉक्टर मशहूर गुलाटी गुरुजी। ये योग गुरु लेके आए कि डिस्को डांस लेके आई है? डॉक्टर साहब ये क्या बन के घूम रहे हैं आप? ये क्या है? बताइए। और ये मिर्च मुर्च क्यों लगा रखी है? सब्जी के साथ फ्री मिलती है ये। ये क्या बन के घूम रहे हैं आप? भाई क्या सवाल पूछा है, मैं क्या बन के घूम रहा हूँ? हर बार मैं कुछ ना कुछ बन के आता हूँ, लेकिन तुम्हारी बात सबसे सेम ही रहती है हमेशा। समझ आए? कुछ योगा करो, तुम्हारे दिमाग में कोई नई बातें आए। क्या बन के घूम रहे हैं यार? फिर तो आपको बिल्कुल योगा नहीं करना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि नई बातें आएंगी, लेकिन आएंगी कहाँ? दिमाग आपके पास तो है नहीं। नई बातें दिमाग में आए। तू मुझसे पूछ रही थी ना अभी, जल्दी जल्दी अपना वेट कैसे लूज करना है, हल्का कैसे होना हाँ मैं है ना? तुमसे भी वही पूछ रही थी, बताइए। मैंने ढूंढ लिया तरीका।
यहाँ बाहर तालाब है ना, हाँ उसके अंदर तो शीर्षासन कर 5 मिनट तक, प्राणायाम शुरू कर दे, फिर 5 मिनट में तो हल्की होकर तैरेगी, इतनी हल्की हो जाएगी। मान मेरी बात, चल भाग यहाँ से। भागू क्यों मैं, चल के जाऊंगी। ये कुछ भी बोलती है। What a healthy day, Paripana ji. Myself, Dr. Mashur Gulati, MP. एमपी क्या? MP नहीं पता, बताओ। आजकल महापुरुष, महापुरुष। आजकल एमपी का कम पता है, एनपीए का ज्यादा पता है। एनपी मतलब? नॉन परफॉर्मेंस अकाउंट, एनपीए। NPA। हाँ। वो तो हमारा चल ही रहा है 3 साल से। हम यहाँ बैठे हुए हैं आपके साथ, बड़ा अच्छा लग रहा है, बट मैं एक फ्रैंकली आपसे बात करना चाहता हूँ। आई एम ए वेरी फ्रैंक पर्सन, इफ यू सी। सिद्धू साहब को पता है, बहुत बिल्कुल। मुझे आपसे शिकायत है। किस बात की? पूछो क्यों? नहीं पूछना। जब मैं पैदा हुआ था ना, तब मेरे माँ बाप भी तैयार नहीं थे, लेकिन मैं पैदा हो गया क्योंकि मैं तैयार था। ओके, मैं नहीं परवाह करता किसी की। तो निकले आप कौन सा ढंग के हैं? आप खराब ही ना, आपको डॉक्टरी आती ना मैं कुछ तुम्हें आता। जवाब ही नहीं दूंगा यार, तुम अगली बात सोच के रखते हो। है फ्रैंकली आई एम टेलिंग यू कि शिकायत मेरे को क्या है। आपने योगा वगैरह शुरू किया, ठीक है, अच्छी बात। हॉस्पिटल बंद हो रहे हैं हमारे, तो इस चक्कर में मेरे को भी योगा गुरु बनना पड़ा, कपड़े सिलाने पड़े, ये सब लगाना पड़ा। योगा सीखा भी है आपने कि जैसे डॉक्टर बने थे वैसे योगा गुरु बन गए आप? बहुत अच्छा। और योगा सीखा कि योगा बिना सीखे, मैं योगा के चक्कर में मेरी पीठ पे निशान पड़े हुए हैं, मैं आपको बताऊं। योगा का कौन सा निशान होता है? होता है, तुमको नहीं पता है, हमको पता है। वो टांग को ऐसे मरोड़ के ना, जबरदस्ती उन्होंने, मेरे कुछ लोग थे, उन्होंने ऐसे मरोड़ा, टांग को इधर से निकाला, पीछे हॉकी से मसाज करी उन्होंने। मसाज नहीं, वो पिटाई हुई है आपकी, आपके गलत ऑपरेशन करते हैं आप। वो मुझे भी पता है, लेकिन अगर बात करो ना कि भी मसाज हुई है, तो ऐसा लगता नहीं है फिर कोई मतलब प्रॉब्लम है। बाबा जी, मैंने योगा शुरू किया, मैं चाहता तो जिम भी खोल सकता था। हाँ, बहुत अच्छा काम किया आपने। मैंने नहीं खोला, पूछो क्यों? नहीं पूछना। आप बाबा जी के स्पोक्स पर्सन हैं जो अब उनके बिहार पे आंसर दे रहे हैं, नहीं पूछना, नहीं पूछना। बाबा जी बोलेंगे ना। हाँ जी, मैं बताता हूँ आपको कि मैंने एक सर्वे किया। अच्छा। 10 लोग मैंने जिम में भेजे, 10 लोग मैंने भेजे योगा करने के लिए। तो आपको पता सबसे ज्यादा खुश कौन लोग थे? जो बेड पे उल्टे होकर फेसबुक पे चैटिंग कर रहे थे। आपने कहाँ से सीखा डॉक्टर साहब योगा वैसे? मैंने, अरे बाबा जी से खुद सीखा है मैंने योगा। अच्छा। या वो जैसे एकलव्य ने सीखा था ना, ओ, उसी तरह मैंने आपकी फोटो लगाई और योगा सीखा। एकलव्य ने तो अपना अंगूठा दे दिया था अपने गुरु को, आप एक उंगली दे दो उनको काट के। बाबा जी क्या करेंगे मेरी उंगली का? वो तुम्हारी तरह नहीं है कि उनको हर बात में उंगली करने की आदत है, समझ आए? तो फिर एक काम करो, आप बाईं तरफ वाला सर काट के दे दो। सर तो मैं दे दूं बाबा जी के लिए, मैं सर दे दूं, लेकिन फिर मैं शीर्षासन कैसे करूं? आपको आता है शीर्षासन? बहुत अच्छे से आता है, पर बाबा जी और मेरे शीर्षासन में एक फर्क है। क्या? बाबा जी क्या अकेले शीर्षासन करते हैं, मेरे को 2 लोग लगते हैं। पप्पू, चिन्नू, इधर आ, मैं भी करके दिखा देता हूँ। आओ जी, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। बाबा ये पागल डॉक्टर है, खुद की शराब इसकी छूटती नहीं, लोगों को क्या योगा कराएंगे? अरे शराब पीते हैं तो इसका मतलब योगा नहीं कर सकते? या कमाल की बात कर रहे हो? इसका मतलब जो घोटाले करते हैं, जो अनपढ़ हैं, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते? ये तो फिर कानून चेंज करने वाली बात होगी ना देश का। जब देखा आपने हंसी मजाक में मैं कैसे बड़े बड़े मुद्दे उठा देता। मैं भाई आपको शीर्षासन करके दिखाता हूँ। पप्पू चुन्नो कितना मर गए? आजो इधर आजो। क्लासिकल गाना नहीं गा रहा हूं मैं, शीर्षासन कर रहा हूं। आपकी इजाजत से। हाँ, आशीर्वाद। ये क्या है पहना हुआ आपने? वो मेरा डांसिंग का प्रोग्राम रहता है ना शाम को, तो मेरा तो शीर्ष ही नीचे आ गया।
भाग यहाँ से। बाबा ये शराब नहीं छोड़ते, इनकी शराब आपने छुड़वानी है बस। बाबा जी के पास बहुत तरीके हैं योग के लाभ, और भी बहुत कुछ आता है। अच्छा जी, हाँ सो प्लीज अगर आप छुड़वा सके तो मेरे को बड़ी खुशी होगी। इनको कोई आसन बताइए कि इनका दिल ही ना करे शराब पीने को। रोज कम से कम ऐसे, कपिल तुम भी बैठो जी तुम्हें बड़ी जरूरत है। ये वुड का है? हाँ जी, इधर आओ, आप योगा सीखो। आप ध्यान आपका ऐसी चीज। अरे हमने अलमारियां बनवाई, इन्होंने चप्पलें बनवा रखी हैं वुड की। तो जो ऐसे बैठो, मैं क्या कहता हूँ, ऐसे बैठ के मुँह खिलता चिड़ी उड़का उड़, ये इससे मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ऐसे बैठो। देखो बायां नीचे रखो, दाया ऊपर रखो। पत्ते मंगाओ भाई। बायां नीचे। पापा जी, हाँ रम्मी खेल लें थोड़ी देर, ऐसे मैं अगर टाइम थोड़ा पास होगा। ये हाथ ऊपर करो ये इनका हाथ ऊपर करना है। और दूसरा हाथ पीछे से लो, ऐसे पीछे से पकड़ो। आपका पकड़ लेते हैं पापा जी। पकड़ लिया पापा जी। मुश्किल है पकड़ना। है ये तो बड़ा होशियार डॉक्टर है। अरे मैंने पीछे हाथ रख के अपनी भी पॉकेट मारी हुई है, आपको पता नहीं है। पीछे से। अब दूसरा करो। आप फंसाओगे तो सर, कहीं ना कहीं तो मेरे को है ना। मैं कहता हूँ शराब पी लेते हैं, क्यों छोड़नी है इतना, क्यों? पैर पैर खोलो खोलो खोलो, पैर ऐसे उठाओ। उठाओ इससे क्या होता है बाबा जी? उठाओ। ये किस लिए है? इससे बंदा उठ जाता है, इससे क्या होता है? वो पूछने तो मेरे को डर वैसे। उठा यार, उठा। नहीं उठ नहीं रहा ना, इसलिए तो पूछ रहा हूँ। उठा तो उठा यार, क्या बात। आप आ जाओ, हेल्प आप कर उठा दे। लो, आ जाओ। ये आपको आता होगा पक्का, ये पक्का आपको आता होगा करना। देखो इसने बोला ना, हाँ एक ही करना मैंने। मैंने कभी किया नहीं तो मुझे आइडिया नहीं, मतलब क्या उठाना है? ये नहीं ऐसे थोड़ी ना। ना, ये तो देखो सिद्धू जी चीटिंग हो गई। अभी चौकड़ी लगा, 11 नंबर है। लगा अभी चौकड़ी, लगा अभी आप चौकड़ी। तो 12 नंबर का हाँ खाते हैं ना? चौकड़ी लगा। यहाँ से ए, लगा। डॉक्टर साहब लगा चौकड़ी चौकड़ी लगाओ। और उठा। मैं तो कहता हूँ लो भाई उठाओ, उठाओ यहाँ से। क्या बात है कपिल शर्मा, मेरा उठा। पीछे से उठा हुआ है, पीछे से उठा है। हाथ पीछे। तो नो भाई, सर, ये बड़े क्या चलाक है बात सिद्धू साहब, ये सिद्धू साहब को आता था इसलिए कर दिया। सिद्धू जी तो सिद्ध योगी है। क्या बात कर रहा है? एक्सक्यूज मी, मेरे ये फंस गए हैं, थोड़ा सा help कर देंगे? चलो डॉक्टर साहब आप निकलो फटाफट, चलिए। आप फालतू में आ जाते हैं तंग करने। थैंक यू पटाखा पापा जी। पहले- आप बाजी पैसे, वाह, आई रियली अप्रिशिएट। डॉक्टर साहब ये अपना नेकलेस जो आपने पहना ना, उसको काट के 2 नींबू पानी बना के फटाफट लेके आओ, चलो। बाबा जी यहाँ पे आपके भक्त, आपको एडमायर करने वाले लोग जो हैं बहुत सारे यहाँ पे मौजूद हैं, वो आपसे वार्तालाप करना चाहते हैं। आप लोगों में से जो भी बाबा रामदेव जी से बात करना चाहते हैं, अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। जी मोहतरमा। बाबा जी प्रणाम। बाबा जी में क्वेश्चन है मेरा कि मैं आपको योगा करते हो सिखाते हो तो बहुत देखी हूँ, पर आज तक डांस करते हो कभी नहीं देखी। तो क्या आप मेरे से 2 स्टेप डांस करेंगे क्या प्लीज? है तो वैसे एक्सरसाइज ही बाबा जी। हाँ हाँ, हो जाए बाबा जी, आज फिर देखी जाएगी। लेकिन वो मेरा योगा डांस होता है। हाँ हाँ, योगा डांस ही सही। हाँ, चलो मैं भी आऊँ? वो उसको भी तो बुलाओ, डॉक्टर को भी। हाँ सारी फैमिली आ जाओ इसमें। ए मोटी ओ मोटी, क्या बात है। ओ जोरदार तालियां एक बार बाबा जी के लिए। ओहो क्या बात है। बाबा रामदेव जी को चंदू चाय वाले का कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी मैं आपके लिए ये जलेबी लेकर आया। ये कैसी जलेबी है? ये जलेबी तो टेढ़ी टेढ़ी होती है कपिल शर्मा हाँ की जी, तरह। ये पहले रेडी थी, योगा करके सीधी हुई है। ये सच में ताजी ताजी लग रही है। बिल्कुल सच्ची सर, बिल्कुल ताजी लेकर आए हैं। ओ नहीं नहीं बाबा जी कहाँ ताजी ले आए, इसका मुंह देखो। इसको खिलाएं। 20 साल पुराना बासी। नहीं नहीं बाबा जी मिठाइयाँ खाते नहीं।
नहीं, कभी कभी खा लेते हैं, खिला नहीं सकते मैं बिल्कुल नहीं खाता। आई एम हेल्थ कॉन्शियस मैन। देख मेरी फिटनेस देख, तू मेरे को ऐसे सोच सकता मैं जलेबी खाऊंगा? तो जलेबी और आप में फिटनेस देख लो, कौन पतला है देख लो। बाबा जी, मैं बड़ा इम्प्रेस हूँ आपसे। अच्छा। सच्ची में मैं चाहता हूँ कि मैं भी कुछ इस तरह सी चीजें सीखूं आपसे, कि मैं भी पूरा फिट रहूं आपकी तरह। अच्छा, हाँ जी। चला जा। बाबा जी मेरी मैं जैसे जैसे करता हूँ ना, बाबा जी मेरी बात ए, आप भी करना। ए, मोटी इधर आ। बाबा जी हमको पतला ए, होना ही नहीं है, हमारा वो सहेली है बम्पर बताए कि पतला होने के लिए क्या पीना पड़ता है। भाई ये हमारे मोहल्ले की हाफ डाउनलोडेड लेडीज तो है। आप ऐसा करो, नीचे हाथ रखो। नीचे रखें, इधर आओ, इधर हम रखो, भाग रहे हैं। ऐसे हाथ रखो ऑन योर मार्क। और ऐसे करो। क्या बात है। अरे कहाँ रह गए? तुम तो यही कहीं खड़े हो। कर लेते, साड़ी पहन के आए हैं। अच्छा सच्ची? बाबा जी ये तो 2 मिनट का काम था। करके दिखाओ। तो मेरा पजामा ढीला है थोड़ा सा, तो मैंने कर देना था। अच्छा, करके बता, ट्राई तो कर। तो ये नहीं होता तो ऐसे तो करो, ऐसे पैर में पैर, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे रखो, पैर में पैर फंसा, ऐसे करो। तो फिर ऐसे कहाँ कर चला कर, गया इसमें है? तो पजामे का काम नहीं है, तो कर। ये तो करो। देख, आप तो फिल्म फेयर अवार्ड बन गए। कर कर चंदू, करके बता। कैसा है? कर, दोनों में से, दोनों आसन में से कोई भी करके बता, चल। तू कर, हे क्या लगता है? ऐसा कोई आसान आसन नहीं है। आसान आसान है ना? आसान आसन ऐसे हाथ करके है करो। ये ठीक है हमारे लिए। ये बाबा जी ठीक है। अरे बाबा जी आ गए, मुझे किसी ने बताया ही नहीं। सिद्धू जी भी आए हैं। नमस्ते सिद्धू जी। ये क्या लगाया विद्यावती जी आपने जुड़न? अच्छा मैं बाबा जी की फैन हूँ बहुत बड़ी। बाबा जी कोई बात नहीं, it's okay, I'm fine. बाबा जी आपके चरणों में हजारों साल पुराना फूल अर्पित करना चाहती हूँ। नानी अर्पित हो जाओ। पटीचर, कच्ची कली को फूल कहती है, शर्म नहीं आई रही तुझे? हाँ? ऐसा मुक्का मारूंगी ना तेरे जूड़े को, है ना अर्थराइटिस हो जाएगा। तो तेरे अर्थराइटिस में जूड़ा कर दूंगी मैं। ये कोई बात नहीं बनी। बात बने ना बने, जूड़ा बनना चाहिए। ज्यादा चमक करी ना, तेरे जूड़े का ना जूड़ा बट्टी कर दूंगी मैं। देखिए जो भी बनाई है, जूड़ा बट्टी बनाई है, 2 बनाइएगा, भूख बहुत लगा है। मैं बात करूं? जी। बाबा जी नमस्कार। आपने मुझे पहचाना? नानी तुझे क्यों पहचानेंगे? ऐसा क्या किया तूने जिंदगी में? क्यों, ये सिर्फ शिल्पा शेट्टी को पहचानते? हाँ? पहचाना मुझे? मैं पुष्पा। ए पुष्पा, हम कॉलेज में साथ में थे, याद है आपको? हम दोनों केले के छिलके पर पैर रखकर स्वदेशी स्केटिंग किया करते थे। सिद्धू साहब, आज तक मुझे पता नहीं चला कि उस वक्त मैं केले के छिलके पे फिसलती थी या इनकी बातों पे। नानी झूठ मत बोलो, वो कभी कॉलेज नहीं गए, उन्होंने आध्यात्मिक पढ़ाइयाँ की। गलत नंबर डायल हो गया है। नहीं, मेरा गलत नंबर डायल नहीं होता, आप भूल रहे हो। कॉलेज के आसपास तो आते थे ना। हम दोनों कॉलेज की कैंटीन पे बैठा करते थे। आप मुझे चूरन देकर चले गए थे वहां से। आपके चूरन को बूटी समझकर आज तक मैं बीट पे बूटी, बीट पे बूटी, बीट पे बूटी कर करके ये बूटी बूढ़ी हो गई। याद आया? ये आपने बड़े दोनों तगड़े तगड़े माताएं ढूंढी है। अंदर से पिता हैं ये दोनों। बाबा जी मेरी एक प्रॉब्लम है। ये असली है बाबा जी। मैं असली बाबा जी। बाबा जी एक प्रॉब्लम है मेरी। तुम्हारी प्रॉब्लम? तुम तो बड़ी स्मार्ट लग रही हो। माय गॉड, थैंक यू सो मच। बाबा जी कोई ऐसा आसन बताइए कि मैं पतंजलि की मालकिन बन जाऊं।
बाबा जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आयुष्मान भव, आयुष्मती भव। दोनों ही ठीक है आज तो यार। बाबा जी आप आए, हमको पता लगा और हमको जैसे ही पता चला हम दौड़े दौड़े आए। बहुत अच्छा किया। हमारे हस्बैंड हमको प्यार नहीं करते, हमारा जिंदगी बर्बाद हो गया। नहीं, जोगिन बन जाओ। तो अपने गैंग में ले लीजिए, हमको बन जाएंगे जोगिन। आश्रम में बुला लीजिए, हमारे तो कुछ कम नहीं हो रहा है। इधर हस्बैंड सोते हैं, इधर हम सोते हैं, बीच में हमारी ननद है मोटी, ये सोती है। अभी तक तो हम 2 से 5 हो जाते। 2 से 3 होते हैं, 2 से 5 नहीं होते। जितना टाइम निकल गया 5 ही हो जाते। तुम ये गंदी गंदी बात मेरे सामने क्यों करते हो? ये अच्छी बात नहीं आती तुमको, इसीलिए तुम्हारे हस्बैंड शायद तुमको तलाक दे देंगे। साधु संतों के सामने ऐसी भद्दी बातें नहीं करनी चाहिए। इतनी भी लिहाज शर्म नहीं है तुमको? माफ कर दीजिए, हम पीछे आके कर लेते हैं आपके सामने। तो बाबा जी, हमारे पति हमको कहते हैं कि हमारा स्किन साफ नहीं है। हमने कहा पतंजलि का ले लेते हैं क्रीम, उससे हो जाएगा साफ। एलोवेरा जूस पीना और एलोवेरा जेल लगाना, हाँ। और रोज कपाल भाती करना, और उसके बाद नदी में कूद जाना। बाबा जी मेरी एक और प्रॉब्लम है। मुझे बाबा जी हमारे मोहल्ले के बुढ़े बहुत तंग करते हैं। और ये तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। बुड्ढों का नंबर दे मुझे, मैं जाकर छेड़कर आती हूँ उनके। बाबा जी का च्यवनप्राश खाया मैंने। बाबा जी कोई ऐसा है, मतलब पतंजलि का बॉयफ्रेंड बना सकते हैं आप? बाहर के लड़के बहुत कड़के हैं, मतलब देखिए जीस तो टिकती नहीं है, शादी के बाद क्या खाक टिकेंगे? वाह, क्या 2 टिक्की की बात की है। हाँ, लेकिन पनीर टिक्के का बात कोई नहीं कर रहा है। कब से कह रहे हैं भूख लगा है, पनीर टिक्के का कोई बात कर लो। अरे बाबा जी हमको बताइए कि हम भी आप कहते हैं आंवला खाने से फिटनेस होता है, हम खाए हैं। हाँ। हमारा फिटनेस नहीं हो रहा। आंवला खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ ना, तुम तो पेड़ खा गई पूरा। अरे ये तो क्रिकेटर है ना हाशिम आंवला, उसका आंवला खा गई बेचारा, हाशिम लेके घूम रहा है। आप लोगों ने बहुत मेहनत की है और तुम थोड़े थोड़े सभी सुधर जाओ। हाँ जी तुम बहुत बिगड़ेल हो सब। बाबा जी मैं तो ठीक हूँ ना। हाँ। मैंने आशीर्वाद लिया आपसे आकर। हाँ, उन्होंने बाबा जी तो नहीं मैं दिया। तो टीचर हूँ, मैं तो सबको सुधारती हूँ, मुर्गासन भी सिखाती हूँ। खुद भी मुर्गी जैसे लग रही है। तो साधु संत महात्मा कहीं आते हैं तो वो अपने बच्चों को, शिष्यों को प्रसाद देके जाते हैं। तो हम सबको पतंजलि का प्रसाद देके जा रहे हैं। ऐसे भी मंदी का जमाना है, तुम्हारे घर का कुछ दिन का राशन पानी जरूर चल जाए। क्या बात है बाबा जी। टोकरी बड़ा वाला हमको दे दीजिए बाबा जी, वो बड़ा लग रहा है। नहीं है। जब इसको मोटी को 2 बड़ा वाला, ये छोटा नहीं था। लाइए। और कपिल, ये तुम्हारी आने वाली पत्नी के लिए, तुम जल्दी शादीशुदा हो जाओ। अब ये आपने दे दिया तो इस चक्कर में हो सकता है मैं कर लूं। शुक्रिया बाबा जी, आपका आशीर्वाद ऐसे बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां हो जाए एक बार। धन्यवाद धन्यवाद बाबा जी। कैसे ताली मारें? अब इसमें भी डांस करके दिखाएगी क्या? स्वामी जी मजाक मस्ती तो हम लोग करते रहते हैं, लेकिन आज ये एपिसोड था, आपने इतनी बातें आज अच्छी अच्छी दी। ये प्रसाद तो है ही, लेकिन आपकी बातों का जो प्रसाद हमें आपने दिया है, वो मुझे लगता है कि बहुत सारे जो यंगस्टर हैं जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, जिनको एक दिशा नहीं मिल रही है, वो आपकी बातें सुनकर बहुत कुछ सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए, बहुत अच्छा लगा हमें। 4 चांद लगाए आपने हमारे शो में। तो एक सेल्फी बाबा जी आप सबके साथ आ जाएंगे। पाउट करें क्या बाबा जी? बाबा जी कभी पाउट किए हैं आप? पाउच नहीं आता। ऐसा करके स्ट्रॉ से जूस पीते हैं। थैंक यू। आप सब लोग इसी प्रकार हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई रखें, खुश रहें, दूसरों को खुश रखें और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो।